जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अंदर। दुआ दारा केस के हवाले से हम आपको शुरू से अपडेट कर रहे हैं। तो दुआ दारा केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो दुआ दारा के जो वालिद साहब हैं काज़मी साहब, उनको मुबारक हो, उनकी वालदा को मुबारक हो। और पाकिस्तान में जो लोग दुआ दारा को लेके जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे कि दुआ दारा अपने घर आ जाएँ, तो सबको मुबारक हो कि जो है कोर्ट का फैसला आ चुका है। दुआ दारा की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। सुबह 10:30 बजे जो है मेडिकल बोर्ड टीम ने जो है रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा कराई। उसके बाद जो है 11:15 बजे तक जो है फैसला आ गया कि दुआ दारा अंडर एज है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, शाहिद हुसैन साहब, बहुत बारीकी से शुरू दिन से जो है इस केस को देख रहे थे। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी शाहिद भाई, आज दुआ दारा केस के हवाले से उसकी एज जो है अंडर एज निकल आई, तो इस हवाले से खुशी का जो है मकाम है और आप शुरू दिन से जो है इस चीज़ को आप लेकर चल रहे थे। पहले तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। प्रधान भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये मामला जो हक और सच का था, हमने कोशिश की कि जो सच्चाई और जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। जिस तरह पहली जो एक सर्टिफिकेट पेश की गई थी ओसिफिकेशन टेस्ट की, ओसिफिकेशन के हिसाब से आज भी दुआ दायरा 17 साल की है। कहने का मकसद ये है कि जो बाकी उम्र के जो हिसाब से जो मेडिकल के टेस्ट हुए हैं उससे चीज़ क्लियर हो गई, ये वाजे हो गई कि जो नाजरा की दस्तावेज़ात थी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, सरासर दुरुस्त हैं। और जो मेहदी अली काज़मी साहब का जो दावा था वो सरासर दुरुस्त है। वो इसलिए भी कि देखें, हम जो एक बहैसियत सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे चीज़ों को, वो इसलिए रिपोर्ट कर रहे थे कि बज़ाहिर मुख्तलिफ फोरम पर नज़र आ रहा था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको सुना नहीं जा रहा। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि जहाँ जहाँ उनके मौक़िफ़ को दबाया जा रहा है, जहाँ जहाँ उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उनकी बात सुनी जाए। अगर दुआ की उम्र आज भी 17 साल आ जाती तो हम वही 17 साल ही रिपोर्ट करते। हमें तो वो मामला नहीं था, हमें सिर्फ ये था कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको बुनियादी उनके हकूक़ हैं, सबको बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ मिलना चाहिए। हक और सच की जो है वो बात सुनी जानी चाहिए। और जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात अगर किसी शहरी को भी किसी फोरम पर हों तो वो सुने जाने चाहिए। बाकी फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है हमारी इन्हीं अदालती और इन्हीं रियासती इदारों ने, इन्हीं फोरम्स ने करनी है और इंसाफ भी इन्होंने करना है। आज भी अगर इंसाफ हुआ है और मज़ीद भी अगर जो चीज़ें रह गई हैं वो होनी है तो करनी इन्हीं इदारों ने। लेकिन ये कि कहीं किसी के साथ ज़्यादती होती नज़र नहीं आनी चाहिए। बाकी जो उम्र का जो सर्टिफिकेट पेश किया गया है, हमें जो बताया गया है कि 4 मुख्तलिफ जो टेस्ट लिए गए हैं, जिसमें कलाइयों का टेस्ट है, ओसिफिकेशन टेस्ट जो यानी कि ये वाली जो हड्डी का टेस्ट है, जबड़े, और इसके अलावा जो पेल्विस का टेस्ट होता है, उससे एक टेस्ट से तो ये एक टेस्ट की जो एक ऑब्जर्वेशन थी उसमें तो ये आया कि दुआ दारा की उम्र 13 साल है। और उसके बाद फिर एक और जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम जो है उन्होंने बताया कि 14 और 15, फिर 15 और 16, और एक ने जो ओसिफिकेशन वालों ने 17 साल बताई। लेकिन जो सबकी जो हतमी राय है वो ये है कि नियरेस्ट टू जो है वो 15 ईयर यानी कि 15 साल के लगभग इस बच्ची की उम्र है। इससे ये वाज़े हो गया है कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 161 और 163 का इतलाक़ होता है कि बच्चा अगर अपनी मर्ज़ी से भी जाता है तो उसके साथ जो है वो उसको अगवा के ज़ुमरे में आएगा। अब ये पुलिस का भी इम्तिहान है, हमारे तमाम सूबाई हुकूमत और तमाम इदारों का ये इम्तिहान है कि ये मेहदी अली काज़मी साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि उनकी बेटी की उम्र कम है। जो बयानात दिलवाए गए वो बयानात की कोई वक़्त नहीं है। हो सकता है वो बच्ची प्रेशर में हो, बल्कि अब तो नज़र आ रहा है कि प्रेशर में थी, उम्र भी कम थी और उसके बाद उसको बहला फुसला कर ले जाया गया। तो ये तो नाइंसाफ़ी थी, उस वक्त नहीं सुना गया। लेकिन अब उम्मीद है कि अब ये सारा जब स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो कि तारीख में पहली बार जो मेडिकल बोर्ड बना है, अब ये चीज़ें अब कंसीडर करेगा तो ना सिर्फ दुआ ज़हरा वापस अपने वालिदैन के पास जाएगी, बल्कि जो इसमें मुलव्वस मुलजमान हैं उनके खिलाफ भी भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी। अब ये मामला ज़ाहिर ख़त्म होने वाला नहीं। अब ये मुस्तक़बिल के लिए भी लड़कियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, अगवा किया जाता है, उनके लिए भी एक केस मिसाल के तौर पर, नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा। और ये मामला इंतहाई हाई प्रोफाइल है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के इस केस में नज़र नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में जो लोग इस केस और मेहदी अली काज़मी या जो मासूम बच्ची हों जिनकी बहन बेटियाँ होती हैं जिनसे वो हमदर्दी रखते हैं, ये उनके लिए एक मिसाल था, उनके लिए एक बड़ी क्लोजली एक अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से आज हमने देख लिया कि वो चीज़ें जो झूठ बोल रहे थे, जो मकारी कर रहे थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और जो सच और हक की बात थी उसको जो है अदालत ने इंसाफ दिलाया, फतह दिलाई है। अब हमारी जो अदालती फोरम है, चूँकि आज जो नकूल थी केसेस की, वो नकूल ले ली गई हैं मुद्दई की जानिब से। अब बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक जवाब तैयार किया जाएगा और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको लिखा भी जाएगा। और ख़ासतौर पर अदालत में भी अब 6 तारीख को इसमें मज़ीद कार्रवाई होगी कि अब दुआ को लाहौर से वापस कैसे लाना है, उसका अब अदालत जो है बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी करेगी। तो ये ज़हीर का क्या होगा शाहिद भाई, अब ये बताएं।
दुआ इंशाल्लाह वापस भी आएगी और ज़हीर समेत उनके जो जितने भी साथी थे वो इंशाल्लाह जेल भी जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ना सिर्फ ये सूबा सिंध की हुकूमत और पुलिस इस केस को लेके भरपूर ताउन करेगी और तफ्तीश करेगी, बल्कि अब वो इदारे जो सूबाई हुकूमत के पंजाब के जो सपोर्ट कर रहे थे इस तरह के लोगों को, अब वो बल्कि अब जहाँ जहाँ जिन जिन चौधरियों वडेरियों ने, जिन जिन माफियाज के जो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इनको शेल्टर दिया, सपोर्ट दिया और इस काम को बढ़ावा दिया, इसको तरवीज दी, अब उनको भी शर्म आनी चाहिए इस मौके पे कि बच्ची की उम्र कितनी थी और आप किस तरह का एक इस तरह के काम को, गलत काम को आप जो प्रमोट कर रहे थे। तो अब उनको कुछ शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची को वर्गलाने के बाद अगर उसके साथ जो आपने किया था, अब मजीद आप बस कर दें, अब शर्म करके डूब के मरें और उसके बाद फिर बच्चियों को ना सिर्फ इसी तरह इज्जत और एहतराम के साथ वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को अब भी कोई गुस्से में नहीं, वो तो फाइट कर रहे थे कि उनकी बेटी वापस आए और बेटी वापस आएगी तो उसी इज्जत और एहतराम के साथ, प्यार के साथ रखेंगे। वो ऐसे लोग नहीं है जिस तरह उनको पेश किया जाना की कोशिश की जाती रही। अब वो आएगी और उसके बाद जो मुल्ज़मान है यकीनन वो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं और जो भी कानून उनको सज़ा देता है उस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। ये सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद थे जिन्होंने बहुत बारीकी से इस केस को देखा। तो उसके बाद जो है दुआ ज़ारा जो है अपने घर जो है वापसी आ सकेंगी। लाहौर से जो है दुआ ज़ारा को जो है अब अपने घर जो है पंजाब से अपने घर आएंगी। और जो है परेशानी की बात उन लोगों के लिए जो इसके पीछे जो है गलत जो है अफवाहें फैला रहे थे और जो है दुआ ज़ारा और ज़हीर का साथ दे रहे थे, उनके लिए जो है परेशानी की बात है और ज़हीर के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अब बढ़ जाएंगी। जी।